सूरह अल-कहफ का माहौल और अहमियत। ये सूरह मक्के के बहुत ही नाजुक और तकलीफ भरे दौर में नाजिल हुई थी। उस वक्त इस्लाम की दावत का बहुत जोर शोर से विरोध हो रहा था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की तंगियां डाली जा रही थी। मक्के के बड़े बूढ़ों ने एक साजिश के तहत पैगंबर साहब के पास कुछ लोगों को भेजा और उनसे 3 सवाल पूछे। उन लड़कों का क्या हुआ जो बहुत पुराने जमाने में गायब हो गए थे? जुल्करनैन नाम के एक बादशाह का हाल बताओ, और रूह क्या चीज है? इन सवालों का मकसद पैगंबर साहब को उलझाना और उनकी नबुवत को झूठा साबित करना था। इसी मुश्किल घड़ी में अल्लाह ने ये सूरह उतारी जिसमें इन सारे सवालों के जवाब दिए गए। इस सूरह का नाम अल-कहफ यानी गुफा रखा गया है, जो इसकी सबसे मशहूर कहानी की वजह से है। सूरह के अंदर की 4 बड़ी कहानियां और उनके सबक। ये सूरह एक तरह से 4 बड़ी और जानदार कहानियों का एक पवित्र मजमुआ है, जिनमें से हर एक इंसान की जिंदगी की एक बड़ी आजमाइश की तरफ इशारा करती है। असहाब कहफ, गुफा वाले लड़के। ये कहानी ईमान की आजमाइश की है। कुछ नौजवान अपने एक तानाशाह और बातिल, गलत समाज से अपना ईमान बचाने के लिए भागकर एक गुफा में छुप जाते हैं। अल्लाह उन्हें एक गहरी नींद सुला देता है और वह 300 साल से भी ज्यादा वक्त तक सोते रहते हैं। जब वह उठते हैं तो उनका पूरा जमाना बदल चुका होता है और एक ईमानदार समाज सामने होता है। इस कहानी से सबक मिलता है कि जब भी ईमान खतरे में पड़े तो अल्लाह की मदद के लिए हर कोशिश करो। अल्लाह अपने ईमानदार बंदों की हिफाजत खुद करता है, चाहे वक्त कितना भी लंबा क्यों न लगे। ये कयामत के दिन मुर्दों के जी उठने की एक बड़ी मिसाल भी है। 2 बाघ वाले आदमी की कहानी। ये कहानी दौलत और घमंड की आजमाइश की है। एक आदमी के पास 2 खूबसूरत बाघ थे। उसे अपनी दौलत और कामयाबी पर इतना घमंड हो गया कि वह अल्लाह को भूल गया और अपने गरीब साथी की नसीहत को ठुकरा दिया। आखिरकार अल्लाह ने उसके बाघ को बर्बाद कर दिया। इस कहानी से सबक मिलता है कि दुनिया की कोई भी चीज बाकी नहीं रहने वाली। दौलत और ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हजरत मूसा और खिजर का सफर। ये कहानी इल्म, ज्ञान की आजमाइश की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो खुद एक बड़े नबी थे, अल्लाह के एक विशेष बंदे खिजर से इल्म हासिल करने निकलते हैं। खिजर कुछ ऐसे काम करते हैं जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं, जैसे कि एक कश्ती में छेद करना या एक बच्चे को मार देना। हजरत मूसा सब्र नहीं कर पाते और सवाल कर बैठते हैं। आखिर में खिजर उन सारे कामों की असली हिकमत, वजह समझाते हैं जो सब के सब भले के लिए थे। इस कहानी से सबक मिलता है कि अल्लाह का इल्म बहुत ही वसी, विशाल है। हमें अपनी अक्ल की हद को समझना चाहिए और उन बातों पर यकीन रखना चाहिए जिनकी असली वजह हम नहीं जानते, क्योंकि उनके पीछे अल्लाह की कोई न कोई हिकमत जरूर होती है। जुल्करनैन की कहानी। ये कहानी ताकत और हुकूमत की आजमाइश की है। जुल्करनैन एक नेक और अदिल, न्यायप्रिय बादशाह था। अल्लाह ने उसे बहुत बड़ी ताकत और सल्तनत दी थी। वह दुनिया के तीनों कोनों में जाता है और लोगों की मदद करता है। वह याजूज माजूज नाम की बर्बर कौम के शोर से लोगों को बचाने के लिए एक मजबूत दीवार बना देता है। इस कहानी से सबक मिलता है कि असली ताकत वह नहीं है जिससे जुल्म किया जाए, बल्कि वह है जिससे इंसाफ और नेकी का काम लिया जाए। एक मुसलमान का फर्ज है कि वह दुनिया में फसाद फैलाने वालों का रास्ता रोकने की कोशिश करे। सूरह के मुख्य पैगाम और आज के वक्त में इसकी अहमियत। फितनों से बचाव। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह अल-कहफ पढ़ेगा, अल्लाह उसे 2 जुमे के दरमियान के सारे गुनाहों से माफ कर देगा
और उसे एक खास नूर, रोशनी देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूरह दज्जाल के फितने, छलकपट से हिफाजत का जरिया है। दज्जाल वह बहुत बड़ा फितना होगा जो क़यामत से पहले आएगा और लोगों को गुमराह करेगा। इस सूरह की कहानियां, खास तौर पर जुल्करनैन वाली कहानी, इंसान को इस फितने से बचने की ताकत देती है। वक्त के 4 बड़े फितने। ये सूरह इंसान को 4 बड़े फितनों से आगाह करती है। 1. दीन के मामले में कमजोरी और ईमान की आजमाइश। 2. दौलत और माल का लालच और घमंड। 3. इल्म का घमंड और अल्लाह के हुक्म को न समझ पाना। और 4. ताकत और सल्तनत का गलत इस्तेमाल। दुनिया की हकीकत। ये सूरह बार बार ये एहसास दिलाती है कि दुनिया की जिंदगी बस एक सजावट और दिखावा है। असली और हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह दुनिया के चक्कर में आखिरत को न भूल जाए। असली कामयाबी की पहचान। सूरह के आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा बताया गया है कि जिसने अच्छे काम किए और ईमान की हालत में रहा, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसके लिए जन्नत के बाग तैयार हैं, जहां उससे कोई जुर्म की बात न कही जाएगी। यही असली कामयाबी है। ये सूरह हर मुसलमान के लिए, खासकर आज के इस भटकाव और फितनों के दौर में, एक सुरक्षा कवच और रहनुमा किताब की तरह है। इसकी कहानियां हर नए जमाने में हमें सही रास्ता दिखाने की ताकत रखती हैं।